students, so today we're going to start our poem लिटिल पोएम्स, यानी जो हमारा चैप्टर 7 है उसमें हमें 2 छोटी छोटी सी पोएम्स दी गई हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी पोएम्स है? वीवर बर्ड्स और सेकंड है सन बर्ड। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट पोएम पढ़ते हैं वीवर बर्ड। इन एंड आउट द वीवर बर्ड weaves his webs of grass, busy and bustling, bent on the task as the hours quickly pass। तो देखो वीव करना क्या होता है? वीवर है ना, जैसे हमारी जो मम्मियाँ होती हैं वो सिलाई से ऊन से लेकर वो बनाती है ना स्वेटर वगैरह, तो उसी को हम वीविंग बोलते हैं। तो एक बर्ड है जो ऐसे ही कलेक्ट कर करके ऐसे एक क्या था बनाती थी, वीव बनाती थी, यानी नेस्ट कह लो, घोंसला कह लो, यानी एक ऐसा सा चीज़ वो बनाती थी बाहर से सामान इकट्ठा कर करके। वीविंग, विंडिंग, ट्विनिंग द स्ट्रैंड्स, टायरलेसली वर्किंग विद केयर till fine and formed neat and new in a nest beyond compare। यानी वो इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी, इधर उधर मेहनत करती थी, अपने बेबी को भी संभालती थी और अपने आप ही इतना हार्ड वर्क करती थी, खुद खाने को लाएगी, बेबीज़ के लिए भी खाने को लाएगी और ये सब कलेक्ट करके लाएगी ताकि वो इसमें रह सके। क्योंकि बर्ड्स कहाँ पर रहती हैं? बर्ड्स रहती हैं नेस्ट में। तो यानी वो नेस्ट ही बना रही थी, उसको अटैच कर करके इस तरह से लगा रही थी कि यानी जो छोटे छोटे जो स्टिक्स हैं वो उससे क्या बन सके, एक छोटा सा घर बन सके, नेस्ट बन सके जिसमें वो आराम से रह सके और उसी में अपने एग्स वगैरह को ले कर सके। तो ये पोएम जो थी ये छोटी सी हमारी बर्ड पर थी जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है। अब सेकंड आता है सन बर्ड। विद अ ग्लिंट एंड ग्लिटर ऑफ कलर द सन बर्ड स्क्विवर्स ब्राइट, देन डार्ट्स अवे टू अनदर ब्लूम लाइक अ फ्लिकरिंग एरो ऑफ फ्लाइट। यानी जो सूरज है, जो सन है, वो चमकता है और हर तरह का अपनी जो रोशनी है, जो रेस है, वो फैलाता है। जैसे इस एंड से वो क्या हुआ, उगा और दूसरे एंड पर जाकर वो ढल जाता है। With a delicate sipping of nectar and a trembling shower of song, he'll hover a moment, hallowed in dreams, then suddenly he is gone। तो जैसे ही वो निकलता है, हम सब लोगों को देखा, जैसे हम सब किसकी वजह से हेल्प से देख पाते हैं? लाइट की हेल्प से। अगर लाइट नहीं होगी तो हम नहीं देख पाएंगे। जब तक सन होता है दिन में हम देख पाते हैं, रोशनी होती है, और जैसे ही वो ढल जाता है वैसे ही रात हो जाती है। तो यही बताया गया है कि जब से वो उगता है तो हमें सब तरफ बहुत ही चहचहाट दिखती है, बर्ड्स एंजॉय करती हैं, सब अपना काम करते हैं, हर तरफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन होता है, ग्रीनरी होती है बहुत ही ज़्यादा और हम उन सब को अपनी आई से देख सकते हैं। और जैसे ही वो क्या होता है, शाम हो जाती है, वो ढल जाता है और ये सारी चीज़ें उसी के साथ गायब हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसे ही चलेगा, ये सारी चीज़ें होंगी और ऐसे करते करते ही क्या होता है, ये सन बर्ड के बारे में बताया गया है। और देखो जो बर्ड है वो भी क्या करेगी, जब दिन का टाइम होगा सब अपना काम करते हैं और जब रात हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, सब अपना काम स्टॉप कर देते हैं, सब रेस्ट करते हैं। तो जैसे सन निकलता है ऐसे ही सन बर्ड है, वो भी अपना काम सुबह से स्टार्ट करती है और शाम तक करती है, जब तक यानी सन ढल नहीं जाता। तो आई होप आपको ये दोनों ही पोएम अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।